गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रीना जंडियाल, सीनियर लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ उधमपुर। आज का मेरा लेक्चर जो है वो 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहूँगी कि इस सत्र से 11वीं कक्षा का हिंदी का पाठ्यक्रम जो है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसीलिए आइए एक दृष्टि हम 11वीं कक्षा के हिंदी के बदले पाठ्यक्रम पर डालें। तो सबसे पहले आपको आपके पाठ्यक्रम में जो अब बदली हुई पाठ्यपुस्तक है वो है अनुगूंज। अनुगूंज नामक पाठ्यपुस्तक आपके नए बदले हुए पाठ्यक्रम में है, जो 50 नंबर की आपको आएगी और 2 भागों में बटी है, जिसमें एक पद्य भाग है। पहला भाग जो है वो पद्य भाग है जो आपको 25 नंबर का आएगा, जिसमें पहला चैप्टर है कबीरदास, दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा तुलसीदास, चौथा सूरदास, पांचवा मीराबाई और छठा है बिहारी लाल। इनमें आपको कवियों के परिचय भी करने हैं और कवियों के काव्य का सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न भी इसमें से पूछा जाएगा। तो पद्य भाग जो है वो कुल 25 मार्क्स का है, जिसमें सप्रसंग व्याख्या 5 मार्क्स की, कवियों का परिचय 7 मार्क्स का, लघु उत्तरापेक्षी प्रश्न 9 मार्क्स के होंगे जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3-3 नंबर के होंगे, तो कुल 9 मार्क्स, और 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 4 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद इसी पुस्तक में से गद्य भाग में आपको कुछ कहानियां हैं और ये गद्य भाग जो है ये भी कुल 25 मार्क्स का आएगा आपको। कहानियों में सबसे पहली है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके रचयिता हैं माधवराव सप्रे। उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी, लेखक मुंशी प्रेमचंद। पर्दा, लेखक यशपाल। वापसी, लेखक उषा प्रियंबदा। 5वीं है चुप चंतारा रोना नहीं, नीरजा माधव है इसके रचयिता। और 6ठी है कितिज, जिसके रचयिता हैं शकुंत दीपमाला। तो इन कहानियों में से आपको सप्रसंग व्याख्या आएगी, एक दीर्घ उत्तराप्रेक्षी प्रश्न आएगा और 3 लघु उत्तराप्रेक्षी प्रश्न होंगे और 4 वस्तुनिष्ठ। गद्य भाग में कहानियों के साथ साथ आपको 2 निबंध भी हैं। आचरण की सभ्यता सरदार पूरन सिंह द्वारा रचित और इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर, ये एक व्यंग लेख है जिसके रचयिता हरिशंकर परसाई हैं। इन सभी पद्य के जो चैप्टर्स हैं इनमें से आपको सप्रसंग व्याख्या 5 नंबर की, दीर्घ उत्तराप्रेक्षी प्रश्न 7 नंबर का, लघु उत्तराप्रेक्षी प्रश्न 3 पूछे जाएंगे, कुल मिला के 9 अंकों के, और 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इन कहानियों निबंधों का सार, उद्देश्य, समस्या, तात्विक समीक्षा और चरित्र संबंधी प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे। आगे आपको नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कुल 14 अंकों का आपको आएगा, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो आदिकाल का होगा। आदिकाल का नामकरण और प्रवृत्तियों पर विचार करना होगा। दूसरे भाग में है भक्तिकाल, जिसमें संत मार्गी, सूफी मार्गी, राम तथा कृष्ण मार्गी धाराओं पर विचार करना है। इनके नामकरण और प्रवृत्तियों के बारे में आपको तैयारी करनी है। तीसरा इसमें जो भाग है वो है रीतिकाल, नामकरण और प्रवृत्तियां। इस भाग में से आपको एक दीर्घ उत्तराप्रेक्षी प्रश्न आएगा 7 अंक का, एक लघु उत्तराप्रेक्षी प्रश्न आएगा 3 नंबर का, और 4 जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। उसके बाद का पोर्शन है व्याकरण का। व्याकरण जो है वो कुल आपको 36 अंकों की आएगी, जिसमें अपठित बोध गद्य भाग 10 नंबर का और पद्य भाग 6 नंबर का। उसके बाद शब्द भेदों में आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द पूछे जाएंगे 4 नंबर के। उसके बाद पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 8 नंबर के, और उसके बाद आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ 3 नंबर की, और अंत में प्रतिवेदन, वर्गीकृत विज्ञापन या पत्र लेखन, ये भी आपको 5 अंकों का होगा। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है और इसके पाठ्यक्रम का पूरा ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही मैं अपना अगला लेक्चर लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।